हेलो। हेलो, हाँ ठीक है। ओके। हेलो। गई। हेलो। हेलो। चले अभी। हेलो, ठीक, ओके। हेलो महारथियों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जय हिंद, जय भारत। गुड मॉर्निंग साफिया, आरती, गुनगुन, आकाश, शुभम, प्रतीक, सचिन, सौरभ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग नितिन, आकाश, पंकज, शुभम, निधि। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अजय। ऑल ओके है? जल्दी से कंफर्मेशन दें। सब कुछ क्लियर है? आविर, सोहन, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो महारथियों, आज हम आपका कंटिन्यू करेंगे लास्ट टॉपिक जो आपका चल रहा था। लास्ट टॉपिक आपका चल रहा था परसेंटेज, और परसेंटेज में हमने आपको पार्ट वन यानी कि बेसिक कंप्लीट भी कर दिया था। आज हम उसके आगे बढ़ेंगे। गुड मॉर्निंग अत्री। चलिए, तो यहां पर परसेंटेज में आज हम आपको कराएंगे टाइप टू। देखिए, टाइप टू की बात की जाए तो टाइप टू में आपका क्या होगा। देखिए, टाइप टू की बात करें तो टाइप टू में आपका हमने बताया था दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। पहला क्वेश्चन इस टाइप का बनता है कि अगर ए की सैलरी बी की सैलरी से इतने परसेंट कम है, या ए से बी की सैलरी इतने परसेंट कम है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट ज्यादा होगी। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसे हम कहते हैं आपका टाइप टू, है ना। टाइप टू के ये क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम आपको एक एग्जाम्पल भी देते हैं, है ना। एग्जाम्पल देते हैं पहले, फिर हम समझते हैं। जैसे कि सपोज करिए दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड्स हैं, और एक की जो सैलरी है वो एक की सैलरी मान लो 30,000 रुपए है, ठीक है। और दूसरे की सैलरी है 40,000 रुपए। तो हम क्या कहेंगे, दूसरे की सैलरी पहले से 10,000 रुपए क्या है, ज्यादा है। तो इसकी जो सैलरी है दूसरे वाले की, वो पहले वाले से 10,000 रुपए क्या है, ज्यादा है ना। यही है ना। और पहले वाले की सैलरी दूसरे वाले से 10,000 रुपए कम है। ऐसे ही बोलेंगे, नहीं बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे। तो ए की सैलरी बी से 10,000 कम है और बी की सैलरी ए से 10,000 रुपीज ज्यादा है। यानी कि हम कह सकते हैं कि रुपीज में अगर ये अंतर देखा जाए तो रुपीज में ये अंतर दोनों का सेम आता है। अगर ये 10,000 रुपए ज्यादा है तो दूसरा वाला 10,000 रुपए क्या है, कम है। लेकिन क्योंकि ये टॉपिक परसेंटेज है तो वो आपसे रुपीज में नहीं पूछेगा, वो आपसे किस में पूछेगा, वो आपसे परसेंटेज में पूछेगा। तो परसेंटेज में कैसे पूछेगा, परसेंटेज में आपसे ये पूछेगा कि अगर ए से बी की सैलरी इतने परसेंट ज्यादा है, मान लो एक्स परसेंट ज्यादा है, तो बी से ए की सैलरी कितने परसेंट कम होगी। तो क्या सेम होगा, जैसे रुपीज में अगर ये बराबर है 10,000 तो क्या परसेंटेज में भी बराबर होगा? नहीं। क्यों नहीं बराबर होगा? भाई जब रुपीज में एक की 10,000 ज्यादा है और दूसरे की 10,000 कम है, तो परसेंटेज में भी यही होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है भाई, समझते हैं। तो ऐसा इसलिए नहीं होता है कि अगर इसकी 10,000 रुपए ज्यादा है, बी की सैलरी 10,000 रुपए ज्यादा है, तो वो किस से ज्यादा है, ए से। तो परसेंटेज निकालने के लिए हम किस से डिवाइड करेंगे, ए से, 30,000 से। तो ये आपका आएगा। लेकिन अगर हम कहें ए की बात, तो ए की सैलरी 10,000 रुपए कम है, 10,000 रुपए कम है, लेकिन किससे, बी से। तो बी का बेस कितना आएगा, 40,000, है ना। तो परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100%। तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर आएगी? नहीं। ऊपर तो ऊपर तो आपका 10,000 ही है, लेकिन डिनोमिनेटर में आपका क्या है, डिफरेंट नंबर है। तो आपका आंसर दोनों का क्या आएगा, अलग। चलिए, नोट की अभी नोट नहीं करना है। ठीक है,
चलो अब यहां पर ये समझिए कि यहां पर आप नोटिस करेंगे कि इसको आप कट करेंगे, 0 से 0 कट जाएंगे, 1/4 ये आपका 25% आ गया, और इसको आप कट करेंगे तो 1/3 मतलब 33 1/3% आ गया। आगे नहीं आ गया? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ए की सैलरी बी से इतने % ज्यादा है, या बी की सैलरी ए से इतने रुपीस ज्यादा है, तो रुपीस में तो बराबर होगी लेकिन परसेंटेज में बराबर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि परसेंटेज निकालने के लिए बेस से क्या करना पड़ता है? डिवाइड, और दोनों ही कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा? चेंज, तो इसलिए ये बराबर नहीं होगी। अब इस पे क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं, ये नोट करने की आवश्यकता नहीं है, ये केवल समझाने के लिए हमने आपको बताया। अब इसके बाद हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं। अब यहां से आप चाहो तो नोट कर लेना बाद में, और चाहो तो मत भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहां 5-6 एग्जाम्पल ले लेते हैं ना, और उन एग्जाम्पल के थ्रू फिर इसको हम समझते हैं। जैसे ये देखो, 6 एग्जाम्पल लेते हैं, और 6 एग्जाम्पल के बाद ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे ये देखो, वो आपसे कहेगा अगर ए से बी की सैलरी इतने % ज्यादा है तो बी से ए की सैलरी कितने % कम होगी। ए से बी की सैलरी देगा और बी से ए की सैलरी पूछेगा। ए से बी की सैलरी देगा और बी से ए की सैलरी पूछेगा। ए से बी की सैलरी देगा और बी से ए की सैलरी पूछेगा। सैलरी की जगह हाइट वगैरह कुछ भी दे सकता है। ए से बी की देगा और बी से ए के बारे में पूछेगा। ए से बी के बारे में देगा और बी से ए के बारे में यहां पर भी आपका पूछेगा। ठीक है, तो यहां पर हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, उसके बाद आप इसे करना। ठीक, जैसे अगर हम आपसे ये कहें कि ए से बी की सैलरी 25% ज्यादा है तो बी से ए कितना कम होगा। ए से बी 20% कम है तो बी से ए कितना ज्यादा होगा। ए से बी आपका मान लो 40% ज्यादा है या 40% कम है तो बी से ए कितने % ज्यादा होगा, है ना। लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपका ऐसे हो कि ए से बी की सैलरी 33 1/3% ज्यादा है तो बी से ए की सैलरी कितनी कम होगी। ए से बी की सैलरी मान लो यहां पर हम दे देते हैं 14 2 हम आपको यहां पर दे देते हैं जैसे 33 दे दिया, और हम आपको देते हैं जैसे मान लो 14 2/7% ज्यादा है तो बी से ए कितना कम होगा। या हम आपसे कहें कि ए से बी की सैलरी 37.5% कम है तो बी से ए की सैलरी कितने % ज्यादा होगी। इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, अब सोचिए जरा ध्यान से। अब देखो, अब बताओ, अगर ए से बी की 25% ज्यादा है मतलब ए की सैलरी 100 मानेंगे तो बी की सैलरी 25 ज्यादा कितनी होगी 125। अब तो आप निकाल सकते हैं बी से ए कितना कम है, तो कम तो 25 ही होगा, लेकिन किससे, बी से। 125 से इंटू 100, 25 से ये 5 और 5 से ये आपका 20, तो 20% ये आपका आंसर हो गया, है ना। अब ये सोचो 20% कम है मतलब अगर ए की सैलरी 100 मानते हैं तो बी की सैलरी 20 कम 80 हो गई। ठीक है, 80 हो गई। अब 80 से 100 कितने % ज्यादा है, तो 20 ज्यादा है किससे, 80 से, इंटू 100%, तो 20 से ये 4, 4 से ये 25%, खत्म। यही आपका आंसर हो गया, है ना। और देखिए यहां ए से बी की सैलरी 40% कम है मतलब ये 100 तो ये 40 कम यानी कि 60। 60 से 100 कितना अधिक है, 40 अधिक है किससे, 60 से, इंटू 100, 2/3, 2/3 मतलब 66 2/3%। यही आपका आंसर है ना। इजी है ना, इजी। और देखो ए से बी की सैलरी इतने % ज्यादा है। अब देखो ये नंबर जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है, ये नंबर आपका फ्रैक्शन में है, कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है।
इजी परसेंट है तो 100 से प्लस माइनस करना आसान था, लेकिन परसेंटेज अगर कॉम्प्लिकेटेड है तो 100 में प्लस माइनस करना आसान नहीं है। तो फिर अगर ये 100 में प्लस माइनस करना आसान नहीं है तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो, जैसे इसकी 1/3, इसकी 1/7, और अगर हम इसकी बात करें तो 3/8, है ना। तो अगर आपका परसेंटेज इजी नहीं है तो फिर उस कंडीशन में आप इसको क्या करें, फ्रैक्शन में लिख लें। बताया था हमने आपको पहली क्लास में, दूसरी में 1/3 अधिक का मतलब हमने क्या बताया था, 1/3 अधिक का मतलब अगर एक की सैलरी 3 है तो दूसरे की एक ज्यादा, तो अगर पहले की 3 है तो दूसरे की एक ज्यादा कितनी हो गई, 4। अब 4 से 3 कितना कम है वो आपसे पूछ रहा है, तो एक कम है 4 से, 1/4, 1/4 यानी कि 25%। यही आंसर, खत्म हो गया, है ना। इजी है। 1/7 ज्यादा है, 1/7 ज्यादा मतलब एक की सैलरी 7 है तो दूसरे की एक ज्यादा 8 है, तो 8 से 7 कितना कम होगा, 1, किससे, 8 से। और 1/8 की वैल्यू हमने लिखाई थी 12.5%। यही आंसर हो गया। जिन बच्चों को वैल्यू याद नहीं है देख के लिखिए अभी, और धीरे धीरे आपका सही हो जाएगा। 3/8 कम है, 8 से 3 कम है, अगर ये 8 है तो दूसरी 3 कम कितनी होगी, 5। अब 5 से 8 कितना ज्यादा होगा, 3, किससे, 5 से, 3/5, 3/5 यानी कि 60%। यही आपका आंसर। चलिए अभी नोट कीजिए, अब बताइए। क्लास टाइम 11 बजे दिखा रहा था, नहीं क्लास टाइम 11 बजे गलत दिखा रहा होगा, सुबह 8 बजे, कल भी 8 बजे रहेगी सुबह, 11 बजे कैसे दिख रहा था क्लास टाइम, ऐसा नहीं हो सकता, चेक करना दोबारा। चलो अब जल्दी से नोट करो और नोट करके हमें कंफर्म करो। बिल्कुल परवेज, आपका एग्जाम है 28 को, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। एएलपी के एग्जाम के लिए, जो भी आपका एग्जाम है, भगवान आपका एग्जाम अच्छा करे, ठीक है, सफलता दे, आपको सफलता मिले, जल्दी से सिलेक्शन हो आप सबका। अब जल्दी से नोट कर लो और हमें कंफर्म करो कि क्या आपको ये समझ में आ गया है, क्योंकि अब हम आपको यहां पर कुछ क्वेश्चंस दिखाएंगे, और जब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चंस करने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएंगे। आ गया ना। चलिए अब देखिए, चलो अब हम आपको दिखाते हैं पहला क्वेश्चन। अब आप करो सुकून से, आराम से, आएगा और आते ही नानी के घर जाएगा। बहुत आसान है, करो अब देखो। अब देखो, गुड मॉर्निंग खुशबू। चलिए अभी देखिए, इफ एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, ए की आय बी से 60% कम है, तो अगर आपको बी की इनकम पता होगी तो बी की इनकम से आप ए की इनकम निकाल पाएंगे। तो ए की इनकम अगर 100 है, बी की इनकम, तो ए की इनकम उससे 60% कम, 60% कम मतलब 40, ठीक है। तो अब वो कहेगा 40 से ए से बी की इनकम कितने परसेंट ज्यादा है, तो 40 से 60 कितनी ज्यादा है, तो 60 ज्यादा है, किससे, 40 से, तो 15 चौका 60 यानी कि 150%। यही आपका आंसर, खत्म। कितना आसान है। और ये सारे क्वेश्चंस आपके रिसेंटली जो पूछे गए हैं वो हैं, ये वो क्वेश्चन हैं जो आपको रिसेंटली एग्जाम में पूछे गए हैं, बस लिखा नहीं है, टैग नहीं लगा हुआ, लेकिन अभी लास्ट 3 to 4 ईयर का ही क्वेश्चन है।
ठीक है, 2021 से लेकर 2023-24 तक जो क्वेश्चन पूछे गए सब वही करा रहे हैं आपको। गुड मॉर्निंग निखिल। चलिए नोट कर लीजिए, कितना आसान है ना, बहुत आसान है। 3-4 क्वेश्चन करने के बाद ना आपको ये बहुत ही ज्यादा आसान लगेगा। चलो अभी पहले आप इसको नोट कर लो। बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत खूब, सुकून से पढ़ोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ये देखो दूसरा, नोट हो गया ना सबका, किसी को नोट तो नहीं करना है, बहुत आसान टॉपिक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। करो, चलो अब इसको करो। If the income of Prince is 16.2/3% less than the income of Rahul, then the income of Rahul is what percent more than Prince? यदि प्रिंस की आय राहुल की आय से इतने प्रतिशत कम है तो राहुल की आय प्रिंस से कितने प्रतिशत अधिक है। करिए, बस एक काम किया करो, अगर एक कॉम्प्लिकेटेड परसेंटेज है ना तो तुरंत इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लो। फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/6। 1/6 कम है। अब आप आराम से कर पाएंगे। करिए, सभी बच्चे कोशिश करें। एक बटे छह कम है, एक की आय दूसरे की आय से 1/6 कम है। चलो अब देखो, 1/6 कम का मतलब हमने क्या बताया था, 1/6 कम का मतलब यह हुआ कि अगर एक की इनकम 6 है तो दूसरे की एक कम 5। ठीक है, तो 5 से ये कितना ज्यादा है, एक ज्यादा है, किससे, 5 से, इंटू 100%, यानी कि 20%। 20% ज्यादा है, 20%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड आरती, शुभम, प्रीति, चलिए बहुत खूब, नितिन, संदीप, आकाश, बहुत बढ़िया। प्रिंस की आय राहुल की आय से, तो ये इनकम राहुल की हो गई, तो जब राहुल की इनकम पता होगी तो राहुल की इनकम से आप प्रिंस की इनकम निकाल सकते हैं। वैसे तो राहुल प्रिंस की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। साफिया, सौरभ, बहुत खूब, आसान है ना। गुनगुन, चलिए नोट करिए, अगला दिखाते हैं आपको। पहले नोट कर लो, सुकून से करना है, कोई जल्दी नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। एक दिन में एक एक टाइप करते रहेंगे आप तो आराम से हो जाएगा। जैसे ये टाइप समझना होता है एक सक्सेसिव, उसके बाद फिर तो भाई मिक्स क्वेश्चन जब रिपीट होते हैं तो यही सब चीजें रिपीट होंगी, नया लॉजिक कुछ नहीं आएगा आपका। ठीक है, चलो सबका हो गया। अब चलो ये करो, इसकी वैल्यू देखो कितनी होती है। आप डिवीजन से भी समझ सकते हैं कि डिवीजन में 7 है और डिवीजन में 7 है तो 1/7 की वैल्यू 14 में होती है और 14 का ये 3 गुना है तो ये 3/7 होगी। ऐसे भी सोच सकते हो, 3/7 अधिक। अब करो, क्या बात है आरती, गुनगुन, साफिया, बहुत बढ़िया, शुभम, वेरी गुड। चलिए अब हम देखते हैं, इफ द हाइट ऑफ टावर ए इज इतना % मोर देन टावर बी,
यदि टावर ए की ऊंचाई बी से इतने प्रतिशत अधिक है, तो टावर ए की ऊंचाई बी से, तो अगर आपको बी की वैल्यू पता होगी तो आप ए की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर आपको बी की पता होगी तो बी से किसकी निकाल सकते हैं? ए की। कितनी? 3/7 अधिक। 3/7 अधिक का मतलब अगर बी की 7 है तो ए की 3 अधिक 10 है। तो अब वो कह रहा है ए से कितनी कम है, तो बी जो है यानी कि 7 जो है वो 10 से कितना कम है? 3। किससे? 10 से। 3/10, 3/10 मतलब 30%। 30% कम है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बताइए, है ना इजी? आसान है। बताइए, कितना आसान है ना? बस करते रहो आराम से, कुछ करना ही नहीं है। और देखो, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही? कोई बच्चा ऐसा तो नहीं है जिसे दिक्कत आ रही हो? अगर हो तो पूछ सकते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी बड़ी कर सकता है, जैसे देखो ये तो आसान ही है, ये भी लैंग्वेज, इसमें भी कोई खास नहीं है। करिए। ऑप्शंस से पता चल रहा है कि कैलकुलेशन थोड़ी सी उसने कॉम्प्लिकेटेड दी है ना? सीधे सीधे डायरेक्ट परसेंटेज नहीं पूछा है। करिए, अब तो प्रैक्टिस करनी है आपको। आ गया? चलिए। इफ इन एन एग्जामिनेशन द मार्क्स ऑब्टेन बाय रोहन इज 36% लेस देन दैट ऑफ पवन, यदि किसी परीक्षा में रोहन द्वारा प्राप्त अंक पवन से 36% कम है, तो रोहन के अंक पवन से 36% कम है। यानी कि अगर आपको पवन के अंक पता होंगे तो आप रोहन के अंक भी निकाल सकते हैं। पवन के अंक पता हैं तो वहां से रोहन के अंक निकाल सकते हैं। तो अगर पवन के अंक 100 हैं तो रोहन के अंक उससे 36% कम, और 100 से 36 कम मतलब 64। तो 64 से 100 कितना ज्यादा होगा? 36। किससे? 64 से। इंटू 100%, बस खत्म। अब काट लो। काटते हैं। 4 से ये 9 और 4 से ये आपका 16। ठीक है। 4 से ये 4 और 4 से ये आपका 25। 25 निम्मा 225, तो ये आ गया 225/4। तो 4 पंजे 20, 4 छिंग 24, 56 में एक ही ऑप्शन है 56.25। देखो 56 में एक ही ऑप्शन है तो आगे कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। तो 56.25%। तो इस क्वेश्चन में क्या था? इस क्वेश्चन में कुछ भी स्पेशल नहीं था, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी कैलकुलेशन थी। अभी तक हम जो क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस में क्या था? उन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन बहुत आसान थी, एक लाइन में हो रहा था। लेकिन यहां पर दे दी ऐसी जिसमें आपको डिवाइड करने में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो इसका आंसर 56.25%। वेरी गुड साफिया, बहुत खूब, बहुत बहुत बढ़िया। पंकज, सचिन, नितिन, अभिषेक, बहुत खूब।
वेरी गुड, चलो नोट करो। एक और देखते हैं और फिर बताना क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये और देखो, लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी है इसकी। यूपीएससी सी सेट 2020 का क्वेश्चन है। करिए, पहले सुकून से इस क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद इसे करके हमें बताइए। वाह, बेहतरीन। चलिए अब हम बताते हैं आपको। ए एंड बी आर टू हैवी स्टील ब्लॉक्स। लैंग्वेज अच्छी है इस क्वेश्चन की। ए और बी स्टील के दो भारी खंड हैं। इफ बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए, वो कह रहा है कि अगर ए के ऊपर बी ब्लॉक को रख दिया जाए। अच्छा बताओ, जैसे मान लो ए ब्लॉक है कोई, है ना। अब इस ए ब्लॉक मत जानते हो, डंबल संबल करते हैं ना बच्चे, कुछ बच्चे आप में से करते होंगे, जिम विम जाते होंगे। जिम भी नहीं आते तो पत्थर भी उठा लो एक तरीके से, वो भी आपका एक तरह से ब्लॉक हो गया। अब दूसरा ब्लॉक आपका बी है, ठीक है। ये ब्लॉक आपका क्या है, ए, और ये ब्लॉक आपका क्या है, बी। अब बी को अगर हम ए के ऊपर रख दें तो वजन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? सिंपल सी बात है, बढ़ेगा। लेकिन वजन बढ़ के किसका हो जाएगा? ए और बी दोनों का मिलाकर जो वजन होगा टोटल वजन हो जाएगा। जैसे करते नहीं करते, जब वेट उठाते हैं जिम में जाकर के आप वेट उठाते हैं तो पहले जब आप हल्का वेट उठा लेते हैं तो उसमें फिर और वेट लगा लेते हैं, वेट हैवी हो जाता है। तो वही कह रहा है कि ए का कुछ वेट था, ए जो है ब्लॉक जो है उसका कुछ वेट था। अगर हम ए के ऊपर बी रख देते हैं, सपोज करो हमने ए के ऊपर क्या रख दिया, बी रख दिया, तो ए के ऊपर बी रखेंगे तो टोटल वेट किसका हो जाएगा, ए प्लस बी का। तो उसने कहा ए के ऊपर अगर बी रख देते हैं तो वजन 60% बढ़ जाता है। तो जो 100 किलोग्राम की चीज थी वो 60% बढ़ गई। 60% बढ़ने का मतलब 160 किलोग्राम की हो गई, ठीक है। अब वो कह रहा है यदि बी को ए से हटा दिया जाए, अगर इसमें से बी को ए से हटा देंगे तो फिर ए ही का वजन बचेगा। तो वजन कितना हो जाएगा, 160 में से 60 हटाओगे तो 100 हो जाएगा। तो 60 हटाओगे किस में से, 160 में से। तो कितना कम हो जाएगा ये पूछा है, बस खत्म। तो ये आपका जो आ गया, ये आपका आ गया 20 से 3 और 20 से ये आपका 8, 3/8 यानी कि 37.5%। 37.5%, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब बताइए, क्या बात है। साफिया, शुभम, संदीप, पंकज, निधि, सौरभ, अभिषेक, बहुत खूब, बेहतरीन। आसान है ना। अब जल्दी से सभी महारथियों में बताओ कि ऐसा 5 क्वेश्चन हमने किए बैक टू बैक, है ना। क्या आपको लगता है अब आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं? वैसे तो आसानी है, फिर भी अगर आप में से किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। तो क्या आपको लगता है कि अगर अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कर पाएंगे? और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता तो नहीं है ना? और क्वेश्चन कराने की आवश्यकता तो नहीं लग रही, क्योंकि तो ऐसा ही क्वेश्चन फिर हम दूसरे तरीके से आपको दिखाते हैं, है ना। यही क्वेश्चन अब हम आपको 2 तरीके से दिखाएंगे। दूसरा तरीका क्या है? जल्दी से कंफर्मेशन दें। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा क्वेश्चन हो जाएगा। कमेंट्स लेट आ रहे हैं क्या, या हम लेट पहुंच रहे हैं आपके पास? कमेंट्स करें। वेरी गुड, चलिए बेहतरीन।
अब इसी क्वेश्चन का दूसरा जो पैटर्न आता है, हमने आपको बताया था दूसरे पैटर्न में कि ए और बी का मल्टीप्लाई 1 एक आपका कांस्टेंट होना चाहिए, यानी कि इक्वल, है ना, यानी कि समान होना चाहिए। दो चीजों का मल्टीप्लाई क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। जैसे जैसे हम आपको क्वेश्चंस देते हैं, बताते हैं। जैसे आपने बड़ा ही फेमस क्वेश्चन सुना होगा कि पेट्रोल का प्राइस अगर 20% बढ़ जाए तो क्वांटिटी कितने प्रतिशत कम करें, कंजम्पशन खपत कितना प्रतिशत कम करें कि पेट्रोल पे एक्स्ट्रा खर्च ना हो। अगर आपसे के टमाटर का मूल्य 30% बढ़ जाए तो टमाटर पर खपत कितने प्रतिशत कम करें जिससे इस पे एक्स्ट्रा खर्च ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन आपने जरूर देखे होंगे। अगर किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम करें जिससे कि खर्च ना हो। मोबाइल का रिचार्ज अगर मान लो 20% महंगा हो गया इंटरनेट का, तो टाइम कितना परसेंट कम मिलेगा अगर हम एक्स्ट्रा खर्च ना करें तो। भाई अगर आपका कोई रिचार्ज महंगा हो गया और वो मान लो पर मिनट के हिसाब से मिलता है, तो मान लो 100 रुपए में पहले जितने मिनट मिलते थे अब 100 रुपए में कम मिनट मिलेंगे क्योंकि रिचार्ज महंगा हो गया। तो बस ऐसे ही क्वेश्चन है कि अगर रिचार्ज महंगा हो गया है तो सर्फिंग टाइम कितना परसेंट कम मिलेगा आपको, ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में ये होता है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट है, मतलब अगर एक चीज महंगी होगी तो दूसरी चीज कम सस्ती करनी पड़ेगी। जैसे अगर मान लो किसी आयत में लंबाई बढ़ गई तो चौड़ाई को कम करना पड़ेगा, है ना। तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल को अगर सेम रखना है तो आपको एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम करनी पड़ेगी। जैसे कंजम्पशन वाला एग्जांपल हम आपको देते हैं पेट्रोल का, तो पेट्रोल पर जो आप खर्च करते हैं, पेट्रोल पे जो खर्च होता है वो खर्च किस पे डिपेंड करता है बताओ। एक तो पेट्रोल का प्राइस क्या है, मूल्य, है ना। मूल्य मतलब प्राइस, खर्च मतलब एक्सपेंस। पेट्रोल पर जो आपका एक्सपेंस होता है वो एक तो पेट्रोल 1 लीटर कितने का आ रहा है और दूसरा कितनी क्वांटिटी यानी कि मात्रा कितनी लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो पेट्रोल अभी 95 रुपीज लीटर चल रहा है, ठीक है, तो प्राइस पेट्रोल का कितना हो गया 95। और अगर हम 10 लीटर लेते हैं तो हम 950 रुपए का पेट्रोल डलवाते हैं, नहीं डलवाते, यही मतलब है ना। तो अगर पेट्रोल का जो भी प्राइस है उसमें जितना लीटर लेते हैं उसका मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या आ जाएगा, खर्च। अगर मान लो हम 20 लीटर डलवा रहे होते तो इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर देते, 30 डलवा रहे होते तो इसमें 30 का मल्टीप्लाई कर देते। तो दोनों का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने पर पेट्रोल पर जो खर्च आ रहा है वो आपका हो जाएगा। अब मान लो फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल का प्राइस मान लो पहले आपका 100 रुपए लीटर था और हम 80 लीटर लेते थे। अगर पेट्रोल अगर मान लो 80 रुपए लीटर हो जाए तो उतने ही रुपए में हमें पेट्रोल की क्वांटिटी क्या मिलेगी, ज्यादा। तो अगर पेट्रोल 100 रुपए लीटर था, 100 रुपए लीटर की जगह 80 रुपए लीटर हो जाए और उतने ही रुपए अगर हमारे पास हो, तो पहले अगर 80 मिलता था तो अब ये 100 मिलेगा। अगर यहीं पर उल्टा हो, पेट्रोल 80 रुपए लीटर की जगह 100 रुपए लीटर हो जाए, तो अगर हम पहले 100 लीटर पेट्रोल यूज करते थे तो अब 80 लीटर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी चीज कम होगी, ऐसे को कहते हैं ए इंटू बी का मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ठीक है। जैसे हम यहां पर बात कर रहे थे पेट्रोल वाले क्वेश्चंस की, तो अगर आपका प्राइस यानी कि मूल्य हम ये कहें 20% बढ़ गया, तो 20% बढ़ने का मतलब 100 रुपए की चीज 120 की हो गई, यानी 5 रुपए की चीज 6 की हो गई। तो क्वांटिटी यानी कि मात्रा को हम कैसे चेंज करें कि कंजम्पशन नहीं, एक्सपेंस जो है यानी कि खर्च जो है वो आपका समान रहे। तो खर्च अगर हमें समान करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर सपोज करो, हम ये तो पता ही है कि खर्च दोनों के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करता है, तो अगर प्राइस 5 रुपए की जगह 6 रुपए का हो गया तो क्वांटिटी 6 की जगह 5 लीटर कर दो।
तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्सपेंस में प्राइस इंटू क्वांटिटी, 5 छिंग 30, 5 छिंग 30, दोनों ही कंडीशन में क्या आ जाएगा बराबर, 5 इंटू 6 30, 6 इंटू 5 30। तो सिंपल सा फंडा ये है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में एक चीज अगर 5 से 6 हो रही है तो दूसरी चीज क्या होगी, 6 से 5 होगी। इन क्वेश्चन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो सिंपल सा कहेगा कि अगर किसी चीज की प्राइस इतने से इतना होगा, दूसरे को कितना कम करें जिससे कि एक्स्ट्रा खर्चा ना हो, यानी कि पहले के बराबर बना रहे। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम हमेशा इसी पैटर्न से करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन भी कोई अलग नहीं होगा, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं कि अगर प्राइस 20% बढ़ा, यानी 100 रुपए की चीज 120 की हुई, तो क्वांटिटी हम 120 की जगह 100 कर दें। तो प्राइस अगर 100 की जगह 120 हुआ तो क्वांटिटी को 120 की जगह 100 कर दो, तो 20 कम कर दोगे 120 में, सॉल्यूशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सॉल्यूशन सेम होगा। भाई सिंपल बात है ना, कि प्राइस अगर 5 की जगह 6 हुआ तो क्वांटिटी 6 की जगह क्या कर दोगे 5। तो बस सेम पैटर्न होगा, अगर प्राइस 100 से 120 होता है तो क्वांटिटी 120 से 100 करेंगे, यानी कि वही करेंगे जो हम अभी तक करते आए थे। लेकिन क्यों करेंगे वो हमने आपको यहां पर समझा दिया है कि अगर दो चीजों का मल्टीप्लाई आपको सेम रखना है, नहीं खर्च उतना ही रखना है, तो एक चीज 5 से 6 होगी तो दूसरी 6 से 5 होगी, बस खत्म। अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन देखो, अब आप देखो कितनी आसानी से कर पाओगे इस क्वेश्चन को। अब ये देखिए, इफ द प्राइस ऑफ व्हीट राइजेस बाई 25%, गेहूं का मूल्य दाम जो है वो 25% बढ़ जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में जो गेहूं 100 रुपए किलो आता था, अब वो 25% बढ़ के 125 रुपए किलो आ रहा है। देन बाई हाउ मच परसेंट मस्ट अ मैन रिड्यूस्ड इट्स कंजम्पशन, तो कंजम्पशन को कितने प्रतिशत कम किया जाए, यानी खपत को। तो अगर जिससे कि बजट पहले जितना ही बना रहे, इन ऑर्डर टू कीप हिज बजट सेम एज बिफोर, यहां से समझ में आपको आ जाता है। और यहां से समझ में क्या आ जाता है कि अगर बजट उतना ही रखना है, मतलब कोई चीज 100 की जगह 125 की हुई तो क्वांटिटी 125 को 100 करना है, बस खत्म। तो कितना करना है, 100 की चीज 125 हुई, 125 को 100 लाने के लिए 25 कम करना है, किसमें 125 में, इंटू 100%, 25 पंजे और 5 से ये 20%, यही आपका आंसर। नोट कर लिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग दुली चंद, लेट हो गए आप। कितना आसान है ना, मतलब लॉजिक आपका समझना है, बाकी सॉल्यूशन तो वही है जो हमने पिछले वाले में किया था। सॉल्यूशन में कोई चेंजेस नहीं होते। तो अगर एक चीज को 100 से 125 कर दिया गया तो 125 को 100 करने के लिए 25 कम करना पड़ेगा, किसमें 125 में, बस यही सॉल्यूशन होगी। अब देखो 2-3 क्वेश्चन बैक टू बैक, फिर हमें बताना। अब देखो, क्योंकि क्वेश्चन आसान है तो क्या किया जाए, इसमें कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए परसेंटेज वाली वैल्यू थोड़ी सी अलग सी दे देगा। जैसे ही देखो, प्राइस ऑफ पेट्रोल इज इंक्रीज्ड बाई 28%, पेट्रोल की कीमत में 28% की वृद्धि होती है। इसका क्या मतलब है, इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो पेट्रोल 100 रुपए लीटर आता था, अब वही पेट्रोल 128 रुपए लीटर आ रहा है, ठीक है। What percent should the consumption be decreased by the consumer if the expenditure of petrol remain unchanged? उपभोक्ता द्वारा खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए यदि पेट्रोल पर व्यय अपरिवर्तित रहे। भैया जी 100 की चीज 128 की हुई तो 128 को 100 करने के लिए 28 कम करना पड़ेगा, किसमें 128 में, इंटू 100%, खत्म हो गया, फिनिश, टाटा बाय बाय। अब बस इसे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन ठीक ठाक दिख रही है ना आपको, हमें तो दिख रही है। अलग कर लेते हैं, 28 बटे 128 इंटू 100 है तो 100 से डिवाइड कर दो। 4 तिया 12, 4 एकम 4, 4 एकम 4 नहीं, 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28, 700। अब देखो वैसे थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं ऑप्शन का, 32 दूनी 64,
यानी कि 20 से तो ज्यादा आएगा, 20 से कम है। 32 दूनी 64, फिर 6 और 0 है ना। अब पूरा सॉल्व मत करो, है ना, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, चाहो तो और भी काट सकते हो, लेकिन काटने की आवश्यकता नहीं, ऑप्शन हमें हेल्प दे रहे हैं। जैसे आप और ध्यान से देखोगे तो 32 दूनी 64, 2 तो आ गया, अब यहां पर 6 और यहां पर आपका कितना आ गया 0। अब मान लो पॉइंट जे जाएगा, 32 से 6 कटेगा, बताओ, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। एक मिनट रुको यार, हम भी क्या कर रहे हैं गलत। 32 दूनी 64, ठीक है। अब जैसे 2 बार तो गया, अब यहां पर 70 में से 64 गया, 6 और 0। अब 32 से कम 32, तो 21 की रेंज में आ रहा है। 21 की रेंज में हमारा एक ही ऑप्शन है 21.88। तो पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, थोड़ा सा ऑप्शंस की हेल्प लेनी है। तो 21.88%। ये नहीं बच्चे पूरी कैलकुलेशन करते रहो, ऑप्शंस की हेल्प लो। कई बार ना ऑप्शंस 20s में मान लो एक ही ऑप्शन होता तो 32 दूनी 64 वहीं से आपका निकल जाता, लेकिन यहां पर 20s में 3 ऑप्शन है, तो 20, 21, 25 में से कौन सा होगा, तो 2 स्टेप में आपका ये आ जाएगा। क्लियर सबको? बहुत बढ़िया। साफिया, आबिर, निखिल, हाशिम, गौरव, अभिषेक, संदीप, बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लो। तो इसमें क्या था, केवल और केवल थोड़ी सी कैलकुलेशन। उसमें क्या था, उसमें कैलकुलेशन आसान थी। तो इनमें कुछ खास चीज नहीं है, बस छोटी मोटी कैलकुलेशन अगर बढ़ा देता है तो मजेदार हो जाता है। अब जैसे एक और देखो, अब 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। एक आयत की लंबाई इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाए, 16 सही 2/3 प्रतिशत होगा। इसका मतलब क्या होता है, 1/6। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाई 16 2/3%। वाई व्हाट परसेंट शुड बी विड्थ डिक्रीज सो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिमेन अनचेंज्ड। लंबाई इतनी बढ़ाई है तो चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जानी चाहिए ताकि क्षेत्रफल पर परिवर्तन ना हो, अपरिवर्तित रहे। सेम क्वेश्चन, कितना आसान है। इसमें तो कैलकुलेशन भी आसान दे दी आपको ना, लेकिन ना एसएससी में नॉर्मली आजकल ना ऐसी कैलकुलेशन दे रहा है, जैसे ये था ना ऐसी कैलकुलेशन जिसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, तो ऑप्शंस की हेल्प ले सकते हैं। 16 सही 2/3 मतलब 1/6 बढ़ा दी गई। तो इसका मतलब अगर 6 थी तो 1 बढ़ा करके कितनी कर दी, 7। तो 7 को 6 करने के लिए 1 कम करना पड़ेगा 7 में, तो 1/7 मतलब 14 2/7%। यही होता है। चलिए यही आपका आंसर। तो 14 की रेंज में एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी, तो यही होगा सही। इन क्वेश्चन में बेस क्या लेना है मेरे भाई, पहले जो था अब दूसरा लेना है। सिंपल सी बात है, लेट ज्वाइन किया था, स्टार्टिंग से कर लेना, एक बार समझ में आ जाएगा। जैसे पहले आपका 1/6 इंक्रीज है, तो 6 में 1 बढ़ा है, तो पहले 6 था, 1 बढ़ के 7 हुआ। तो अब 7 को 6 करना है, तो 7 को 6 करना है तो बेस क्या लेंगे, अब 7 लेंगे। ठीक है आशिम, वेरी गुड, वेरी गुड। आरती, हासिम, साफिया, बहुत बढ़िया। निखिल, चलिए 1 मिनट यार, ठीक है, ओके। एक और करो, क्वेश्चन तो बहुत आसान है ये। The hourly wages of labor is increased by 12.5%. 12.5% कितना लिखाया था, 1/8। Whereas the weekly working hours reduced by k%. k% को हम पढ़ते हैं what percent? So that there is no change in monthly wages of labor. गुड मॉर्निंग पुरुषोत्तम, कुछ ज्यादा ही लेट आए हो आज। मजदूरों की प्रति घंटे की मजदूरी 12.5% बढ़ाई जाती है, जबकि साप्ताहिक कार्य के घंटों को के प्रतिशत घटाया जाता है ताकि महीने की मजदूरी में कोई बदलाव ना हो। जैसे मजदूर हैं, है ना, लेबर काम कर रही है, लेबर को आपने कहा लेबर की जो कॉस्ट होती है वो घंटे के हिसाब से होती है, तो लेबर कहा कि हमने 1 घंटे के आपको इतने रुपए देने हैं, मान लो आपको 1 घंटे के 50 रुपए देने हैं, है ना, 1 घंटे के आपको उसको 50 रुपए देने हैं, और एक दिन में आप मान लो सपोज करो 8 घंटे काम करवा रहे हो,
तो एक दिन के 400 रुपए हो गए। अब वो कह रहा है कि मुझे 1 घंटे के 50 नहीं चाहिए, मुझे 1 घंटे के पहले मान लो 40 रुपए देते थे, 1 घंटे के 40 रुपए देते थे, और पहले 1 घंटे के 40 देते थे, 10 घंटे काम कराते थे, तो 400 रुपए उसके बनते थे। अब वो कह रहा है मैं 1 घंटे के 50 रुपए लूंगा, लेकिन आप उसे 400 ही रुपए देना चाहते हैं, तो घंटे कितने काम करेगा वो? 8 घंटे काम करेगा। तो बस यही कह रहा है कि अगर उसका घंटे के हिसाब से वेजेज बढ़ा दोगे तो एक दिन में जो घंटे काम करेगा वो पहले से क्या हो जाएंगे? कम, अगर आप उसको एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते तो। ठीक है, तो अगर वेजेज आपने 12.5% बढ़ाया है, तो 12.5% बढ़ाने का मतलब यह होता है कि आपने 1/8 बढ़ा दिया। पहले 8 था, 8 में 1 बढ़ा करके 9 कर दिया, तो कितना कम करना पड़ेगा? 1। किसमें? 9 में। 1/9 की वैल्यू सीधे लिख लो 11.11%। ऑप्शन 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 बी, ऑप्शन बी आपका हो गया सही। है ना आसान? वेरी गुड आरती, साफिया, बहुत खूब, बहुत जल्दी कर दिया आप दोनों ने। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है सबको? चलो नोट करो, एक और दिखाते हैं आपको ऐसा ही, है ना। फिर इसमें तीसरा क्वेश्चन बन गया, क्लास वाली बुक से सीजीएल कवर हो जाएगा। अरे भाई ये कैसी बात कर रही हो मोनिका, क्यों नहीं होगा? प्री नहीं, मेंस भी हो जाएगा। जितना पढ़ा रहे हैं ना उसका मेंस भी करना, मेंस भी हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, उससे ज्यादा ही पढ़ा रहे हैं आपको। अब ये देखो, एक साक्षात्कार पैनल ने पाया कि एक उम्मीदवार ने अपनी हाइट के बारे में गलत डाटा दिया है, उसकी वास्तविक हाइट 5 फीट 7 इंच है। An interview panel found that a candidate has given wrong data about his height। तब ये कभी कभी क्वेश्चन में मजेदारी करने के लिए वो लैंग्वेज बड़ी कर देता है। अब इस लैंग्वेज का आप ध्यान देंगे तो इस लैंग्वेज का कोई मतलब ही नहीं है, ये हो चाहे ना हो, इससे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां से यहां तक की जो लैंग्वेज है वो इतनी कह रही है, एक आदमी ने अपनी डेटा हाइट के बारे में गलत जानकारी दी है, उसकी हाइट 5 फीट 7 इंच है। अब जैसे इंग्लिश में देखोगे तो इंग्लिश में एन इंटरव्यू पैनल फाउंड दैट अ कैंडिडेट हैज गिविंग रॉन्ग डेटा अबाउट हिज हाइट और हिज एक्चुअल हाइट इज 5 फीट 7 इंचेस। देखो सबसे पहली चीज, जो क्वेश्चन परसेंटेज में होते हैं ना, जिसके आंसर परसेंटेज में पूछे जाते हैं, उसमें जो वैल्यूज दी जाती है उनका कोई रोल नहीं होता। जैसे इस क्वेश्चन में इसकी हाइट 5 फीट 7 इंच दी है, हमें इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। हमें केवल इतना पता करना है कि उसने अपनी हाइट इतने % अधिक लिखी। 8 सही 1/3% का मतलब होता है 1/12। 1/12 अधिक लिखी, बस आपको इतना ध्यान रखना है। तो उसने कहा कि उसने अपनी हाइट को 1/12 अधिक लिखा है। तो 1/12 अधिक लिखने का मतलब क्या है कि अगर उसकी हाइट मान लो 12 थी तो 12 से 1 अधिक कितनी लिखी? 13 लिखी है। यही है, बस खत्म। तो उसकी हाइट कितने प्रतिशत कम की जाए कि उसकी वास्तविक हाइट प्राप्त हो जाए? तो 13 को कितना कम करें कि 12 हो जाए? तो 1/13। अब 1/13 परसेंटेज में देखो, 13 में ये तो है नहीं, ये 17 में है, ये 11 में है, 13 में 1 ही है। तो ऑप्शन डी कितना हो जाएगा आपका? 7/9/13%। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये होता है आपका परसेंटेज टाइप 2 का दूसरा क्वेश्चन। अब आप पहले हमें ये बताओ, यहां तक तो सबको क्लियर है? यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है? क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, उसके बाद टाइप 2 आपका समाप्त होगा। बताइए, डन है यहां तक सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब आपका तीसरा और अंतिम पैटर्न जो आता है उसमें क्या होता है, जैसे अभी इसी क्वेश्चन को लेते हैं। आपसे वो कह रहा था कि पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया मान लो,
तो 100 रुपए की चीज कितने की हो गई आपकी? 120 की। यही मतलब है, अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया मतलब 100 रुपए की चीज कितने की हो गई? 120 की। यही मतलब है। फिर वो कहता था कि पेट्रोल पर खर्च कितना कम करें जिससे कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो, यानी कि एक्स्ट्रा खर्च ना हो मतलब 100 ही रुपए खर्च हो। तो हम क्या करते थे? 120 को 100 पे ले आते थे, उसके लिए 20 कम करते थे 120 में। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आपके पास एक्स्ट्रा खर्च करने के लिए रुपए ना हो। आपके पास हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा खर्च करने के रुपए हो, लेकिन वो एक लिमिट तक हो। तो इसी क्वेश्चन को वो ये कह सकता है कि अगर पेट्रोल का प्राइस 20% बढ़ गया लेकिन कोई इंसान 10% एक्स्ट्रा खर्च कर सकता है। 10% एक्स्ट्रा खर्च करने का मतलब क्या है कि जो आदमी पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था अब वो कितने कर सकता है? बताओ, 110 कर सकता है। जो आदमी पहले 100 रुपए खर्च कर रहा था वो पहले से 10% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा मतलब आप इसको ऐसे भी चाहो तो लिखना चाहो लिख लो, 100 रुपए की जगह अब वो कितना खर्च कर सकता है? 110 खर्च कर सकता है। खत्म। तो अब क्या करोगे? 100 रुपए की चीज 120 की हो चुकी है लेकिन खर्च 110 कर सकता है, तो अब कितना कम करना पड़ेगा उसे? 10 रुपए कम करना पड़ेगा। किसमें? 120 में। तो इंटू 100, 1/12, 8 सही 1/3%। खत्म। ऐसे ही अगर वो कहे कि 100 रुपए की चीज 20% महंगी हो गई है या मान लो 30% महंगी हो चुकी है, तो 100 रुपए की चीज कितने की हो गई है? 130 की, लेकिन खर्च 17% अधिक कर सकता है, मतलब 117 कर सकता है। तो कितना कम करना पड़ेगा? अब आप देख सकते हैं 13 कम करना पड़ेगा 130 में, इंटू 100 यानी कि 10%। यही हो गया है ना। तो ऐसा क्वेश्चन भी आपने देखा होगा बहुत ज्यादा कि अगर मान लो कोई चीज इतने रुपए से इतने की हो गई, जैसे सपोज करो टमाटर की ही बात करें, टमाटर मान लो 50 रुपए किलो हैं और 50 रुपए किलो के टमाटर मान लो 60 रुपए किलो के हो गए, लेकिन हमारे पास 55 रुपए ही हैं। तो 50 रुपए के टमाटर 60 के हो गए, हमारे पास 55 रुपए हैं, तो हमें क्वांटिटी उतनी नहीं मिलेगी। कितनी मिलेगी? पहले से कम। कितने कम मिलेगी? 5/60 यानी कि 1/12। ये भी 8 1/3%। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में देखे जाते हैं। तो ये तीसरा क्वेश्चन बनता है टाइप 2 का अंतिम। इसमें भी 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आप बताना। एक हम करते हैं फिर आप करना। वैसे तो आप ये कर सकते हो। द चार्जेस पर आवर ऑफ इंटरनेट सर्फिंग इज इंक्रीज्ड बाई 20%। ये देखो, इंटरनेट की सर्फिंग के 1 घंटे का खर्च 20% बढ़ाया गया। टू फाइंड परसेंटेज डिक्रीज इन टाइम पीरियड ऑफ सर्फिंग कैन एफर्ट्स ओनली 10% मोर एक्सपेंस। उपभोगकर्ता को सर्फिंग के समय की अवधि कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए अगर वह केवल 10% ही अधिक खर्च उठा सके? तो कहने का मतलब यह है कि 100 रुपए की चीज 120 की हो गई, खर्च वो 10% अधिक कर सकता है। यानी कि जो 100 रुपए का रिचार्ज कराता था वो रिचार्ज हो गया है 120 का, और उसके पास खर्च करने के लिए रुपए केवल 10% एक्स्ट्रा है, यानी कि 110। तो कितना कम करना पड़ेगा? तो आप बोल सकते हैं 10 कम करना पड़ेगा 120 में। 1/12, 1/12 मतलब 8 1/3%, यानी कि 8.33%। यही आपका आंसर, ऑप्शन सी। मोनिका बता तो दिया आपको, इतने कमेंट्स एक ही चीज के लिए इतने कमेंट क्यों कर रहे हो? बताओ आप, क्या फायदा हो जाएगा उससे? आपने 10-12 कमेंट कर दिए कम से कम। बहुत बढ़िया। जिन बच्चों का आंसर ऑप्शन सी आ गया है बिल्कुल सही है, बहुत खूब। 1-2 क्वेश्चन ऐसे और देखते हैं, उसके बाद फिर आप हमें बताइएगा। टाइप 2 आपका खत्म हो जाएगा फिर, है ना। और लो, ये बताओ। आ गए टमाटर। टमाटर का लागत मूल्य 25% प्रति किलोग्राम बढ़ जाता है। सुधा टमाटर पर केवल 15% अतिरिक्त खर्च उठाना चाहती है। सुधा द्वारा प्राप्त टमाटरों की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी की गणना कीजिए? करो। करो। यहां 25% महंगे हुए, यहां 15% अधिक कर सकती है खर्च।
तो 100 रुपए के टमाटर 25% महंगे होकर के 125 के हो गए, खर्च 115 कर सकते हैं। तो कितनी कमी करनी होगी? 10 की। किसमें? 125 में, इंटू 100। अब देखो 25 से ये 4 और 25 से ये 5, 5 से ये 2, 2 इंटू 4 8%। 8% की कमी करनी होगी। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वेरी गुड हासिम, संदीप, सौरभ, नितिन, साफिया, सचिन, अभिषेक, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बेहतरीन। आसान है? आसान है नहीं है? बताओ। आरती, नितिन, शुभम। चलिए तो एक और कराते हैं, इस पैटर्न का अंतिम क्वेश्चन है और टाइप 2 आपका समाप्त। पेट्रोल की कीमत 60 रुपए लीटर से बढ़कर 75 रुपए लीटर हो जाती है। जो पेट्रोल 60 रुपए लीटर आता था वो 75 रुपए लीटर हो जाता है। ठीक है, तो पेट्रोल की खपत को कितने प्रतिशत कम करना होगा? 60 का पेट्रोल 75 का हो जाता है, इसको 10% बढ़ाना है। ठीक है, तो 60 में 10% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 6। तो ये कितना हो जाएगा? 66। तो 75 को 66 करने के लिए 9 कम करना होगा 75 में, इंटू 100। 25 से 4, 3, 3 से 3, 3 चौक 12, 12%। ऑप्शन ए। अब बताइए, आज की क्लास में ऐसा कोई पॉइंट जो समझ में ना आया हो तो? 8%। अच्छा, पिछले का ठीक है, वेरी गुड अरविंद, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपका टाइप 2 परसेंटेज हो जाता है समाप्त। यहां 3 टाइप के क्वेश्चंस हमने आपको बेसिकली बताए। पहला ये बताया कि अगर एक चीज से दूसरी चीज इतने परसेंट ज्यादा है तो दूसरी से पहली चीज कितने परसेंट कम होगी। दूसरी चीज हमने आपको फिर ये बताई कि अगर पेट्रोल का प्राइस इतने परसेंट बढ़ गया तो कंजम्पशन कितना कम करें, या जिससे कि कोई खर्च एक्स्ट्रा ना हो। तीसरा हमने बताया कि अगर प्राइस इतना परसेंट बढ़ गया और खर्च भी हम इतने परसेंट एक्स्ट्रा कर सकते हैं तो कितना परसेंट कम करना है। ठीक है, तो यहां पर परसेंटेज का टाइप 2 समाप्त हो जाता है। मैथ्स स्पेशल 29 में 9:30 बजे भी क्लास है एडवांस की। तो जो मैथ्स स्पेशल ये पूछा था ना एक बच्चा, तो ध्यान रहे, मैथ्स स्पेशल 29 में एडवांस की क्लास है 9:30 बजे। चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं और आज की आपकी सेवा यहीं पर समाप्त भी करते हैं। कल कंटिन्यू करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।